नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेखा जोशी। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज करवा चौथ है तो हम व्रत रखे हैं। तो आज इसके लिए हम खाना बनाएंगे चढ़ाने वाला। तो आटा का हलवा बनाएंगे तो घी डाल देंगे इसमें हम देसी। तेल में भी बना सकते हैं, रिफाइन। तो इसको हम ऐसे चलाते रहिएगा। तो हलवा बन गया है। तो मीठी पूड़ी हम तल लेंगे। सादा पूड़ी भी हम बना लेंगे। तो सादा पूड़ी बन गया। नहीं, रख दीजिए, रखिए। पापा चावल का लड्डू, बर्फी। कहाँ से है, रुक जाइए। तो व्रत कथा पढ़ेंगे। मान्यता ने कहा है, इंद्र तप के लिए अर्जुन को कोलगिरी पर चले जाने के पश्चात द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी। अहो, अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले बहुत शत्रु हैं। श्री कृष्ण जी ऐसी ही चिंता कर द्रौपदी ने विघ्न को हटाने का उपाय पूछा। द्रौपदी ने कहा, है जगन्नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाएं कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, है महाभागे पार्वती, शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती से जो बतलाया था, हे बराहो, उसी कारक चतुर्थी करवा चौथ नामक व्रत को मैं कहता हूँ। सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हराने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, यह कारक चतुर्थी करवा चौथ किस प्रकार का व्रत है तथा उसका क्या विधान है और पहले किसने किया है? शंकर जी ने बोले, हे पार्वती, रत्न भूमि विशुद्ध चार दीवारियों से घिरे स्वर्ण की चांदी के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुवेचित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान जहाँ वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम
इंद्रप्रस्थपुर दिल्ली नगरी में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण राजा था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने कहा, वेद शास्त्र के ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतो उपवास कर सायंकाल स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्पात आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सूर्यानंद का पूजा करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य, ठोकवा एवं और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों के अर्पण किया तथा अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके बाद नृत्य रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करने का उसका ढाढ़स बढ़ाया कि चंद्रमा निकलने ही वाले हैं और उसके भाई चिंता करके एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्र का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जानकर दुख को त्याग विधि विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत की दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा देख पुण्य शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधि विधान से वीरवती ने फिर विधि व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी का करवा चौथ व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वह स्वयं वीरवती के पास चली गई। मायूसी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी और विनय पूर्वक वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं है कि मेरे किस पाप का कर्म का फल मिला है। माहेश्वरी, आप हमारे भाग्य से यहाँ आ गई है, सबको मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे सुभोगगत वर्ष जो तुमने अपने पिता के करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत किया था, जो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्थ दे दिया, इसीलिए व्रत दूषित हो गया और इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करो। इस व्रत को प्रभाव से ही मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन। वीरवती ने विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल के द्वारा अभिषेचित कर उसे पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ आकर आनंद पूर्वक भोग भोगने लगी। वीरवती के व्रत के प्रताप से उसके पति ने धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसीलिए द्रौपदी, इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा, है ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण की वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत की किया। इसके प्रभाव से संग्राम कर कौरवों को जीत कर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया और उनका दुख जाता रहा। सौभाग्यवती स्त्रियां इस चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत सायंकाल पूर्वोक्त विधि विधान से पूर्वक करेंगी। वे पुत्र पौत्र धन तथा अतुल्य यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दूध अथवा जल से संपूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस करक दान में मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। पुण्य सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे ले भी। इस प्रकार सौभाग्यवती इच्छा करने वाले जो स्त्री व्रत
करेगी वह सौभाग्यवती पुत्र और अचल लक्ष्मी को पावेगी। मेरा भी ले ली थोड़ा सा। बंद